गांव रावेनक्रॉफ्ट में रातें हमेशा लंबी होती हैं। हर दिन के ढलते ही एक घना दूधिया कोहरा घाटी में रेंगने लगता है, पुरानी देवदार की टहनियों पर लिपट जाता है और हर उस चीज को निगल लेता है जो उसके रास्ते में आती है। यहाँ सूरज की किरणें एक भूले हुए सपने की तरह लगती हैं और गांव पर हमेशा एक अघोषित सन्नाटा छाया रहता है, ऐसा सन्नाटा जो केवल हवा में फुसफुसाहट और दूर से आती भेड़ियों की चीख से टूटता है। इसी अनाथ जगह में ब्लैकवुड मेनर खड़ा था, एक विकृत टूटी हुई आकृति जो कोहरे से घिरी हुई थी, एक शापित कहानी जो पिछली पीढ़ियों से गूंज रही थी। यह एक रहस्यमय रात थी जब शहरी खोजकर्ताओं का एक समूह गांव की धुंधली सीमा में दाखिल हुआ। वे चार थे, चारों इतिहास, मिथकों और उन जगहों की कच्ची सुंदरता की तलाश में थे जहां समय रुक गया था। लियाम उनका अघोषित नेता एक वीडियोग्राफर था जिसकी आंखों में हमेशा एक शांत गणनात्मक चमक होती थी। वह हर चीज को कैमरे में कैद करना चाहता था, हर उस रहस्य को खोलना चाहता था जो दुनिया ने छिपा रखा था। उसके साथ थी क्लोई, शोधकर्ता, जिसकी फुर्तीली उंगलियां और तेज दिमाग किताबों और पुराने मानचित्रों के बीच आराम पाते थे। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी, खासकर जब बात ब्लैकवुड मेनर जैसे कथित रूप से शापित स्थानों की हो। सैम समूह का तकनीकी विशेषज्ञ, उपकरण का प्रभारी था। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन एक अप्रत्याशित परिस्थिति में भी हास्य की भावना बनाए रखने की कोशिश करता था। और अंत में एलारा, एक शांत, चिंतनशील फोटोग्राफर, जिसकी गहरी आंखें हमेशा छिपी हुई सुंदरता या भयानक सत्य की तलाश में रहती थीं। वे मेनर को दस्तावेज करने के लिए यहाँ आए थे, इसकी टूटी हुई संरचनाओं और भयानक प्रतिष्ठा के दायरे में अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए। गांव के छोर पर उनकी एसयूवी धीमी हो गई, पूरी तरह से घने कोहरे में घिर गई। हेडलाइट्स केवल कुछ फीट आगे तक भेद पाती थीं, जिससे ऐसा लगता था जैसे वे दुनिया के किनारे पर ड्राइव कर रहे हों। मेनर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी, पेड़ों की नग्न टहनियां कंकाल की उंगलियों की तरह हवा में नोकदार थीं। क्या यह जगह सच में मौजूद है? सैम ने अपनी सांस रोके हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी जो उसके सामान्य उपहास के नीचे छिपी हुई थी। नक्शे पर है, क्लोई ने जवाब दिया, एक हल्की मुस्कान के साथ, और गांव के लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं। वे नहीं चाहते कि हम इसके पास जाएं, लियाम ने गाड़ी रोकी। यही तो मजेदार है ना? उसने कहा। उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। कहा जाता है कि मेनर ने कई लोगों का दावा किया है। हम इसे देखेंगे। उन्होंने अपनी बैकपैक, कैमरा गियर और टॉर्च उठाई। हवा ठंडी और नम थी, कोहरे की गंध और गीली मिट्टी की सड़ी हुई खुशबू भरी हुई थी। मेनर का रास्ता एक संकीर्ण, झाड़ियों से घिरा रास्ता था, जो टूटती हुई शाखाओं और पत्थरों से भरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों की आकृति और भी विकृत होती गई और कोहरा घना होता गया, जिससे दृश्यता सिकुड़ती गई। लगभग 15 मिनट चलने के बाद एक विशाल, भयावह आकृति कोहरे से उभरी। यह ब्लैकवुड मेनर था। इसकी काली दीवारें, कभी भव्य, अब सड़ी हुई और शैवाल से ढकी हुई थीं। खिड़कियां खाली आंखें थीं और छत की ढलानें एक टूटी हुई रीढ़ की हड्डी की तरह दिखती थीं। एक टूटी हुई लोहे की बाड़ ने संपत्ति को घेर रखा था और मुख्य द्वार, जिसके कब्जे जंग खा गए थे, खुला पड़ा था, जैसे कोई विशाल, भूखा मुंह। वाह, सैम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें सफेद बादलों में बदल गईं। यह तो और भी बुरा है जितना मैंने सोचा था। यह एक उत्कृष्ट नमूना है, क्लोई ने कहा। उसकी आवाज में कुछ हद तक रोमांच था, विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का, जो अब क्षय का शिकार है। लियाम ने अपना कैमरा उठाया। चलो अंदर चलते हैं।
लोहे के भारी दरवाजे उनके पीछे एक धीमी डरावनी चीख के साथ बंद हो गए, जिससे एक भयानक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जो हवेली के शांत वातावरण में समा गई। अंदर हवा स्थिर और ठंडी थी, धूल और सड़े हुए लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। उनकी टॉर्च की किरणें धूल के कणों को नृत्य करती हुई दिखा रही थीं, जो सदियों से अटके हुए थे। कमरों में पुरानी भारी फर्नीचर बिखरा पड़ा था, जो सफेद चादरों से ढका हुआ था, प्रेतवाधित आकृतियों जैसा दिख रहा था। हवेली की विशालता तुरंत स्पष्ट थी। गलियारे अंतहीन लगते थे, कमरे एक भूल भुलिया की तरह फैले हुए थे। लियाम ने अपना वीडियो कैमरा चालू किया, उसकी लेंस हर कोने को पकड़ रही थी। क्लोई ने अपने नोटबुक में नोट्स लेना शुरू कर दिया, जबकि एलारा ने अपनी कैमरा से क्लिक करना शुरू कर दिया, हर टूटी हुई मूर्ति और फीकी पेंटिंग को कैप्चर कर रही थी। सैम ने अपने उपकरण को मुख्य हॉल में स्थापित किया, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ मोशन सेंसर शामिल थे। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वे इतनी धीमी और सूक्ष्म थीं कि उन्हें हवा की आवाज या पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाज के लिए गलत समझा जा सकता था। लेकिन वे वहीं थीं, उनकी सुनवाई की सीमा पर, जैसे कोई आपसे सीधे बात कर रहा हो, लेकिन आप शब्दों को समझ नहीं पा रहे हों। एलारा पहली थी जिसने कुछ अलग देखा। एक विशाल खाली ड्राइंग रूम में, जहां एक बार भव्यता का शासन था, दीवारें भित्तिचित्रों और प्रतीकों से ढकी हुई थीं। वे काले, लाल और सूखे भूरे रंग में बनाए गए थे, जो एक प्राचीन भूले हुए अनुष्ठान की याद दिलाते थे। एलारा ने अपना कैमरा उठाया, उनके विवरण को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने एक विशेष रूप से जटिल प्रतीक पर जूम किया, उसे लगा कि उसकी ऊपरी रेखाएं शिफ्ट कर रही हैं। यह इतना सूक्ष्म था, लगभग एक भ्रम था। उसने अपनी आंखें झपकी, फिर से देखा। वे स्थिर थीं। क्या यह सिर्फ प्रकाश है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मिला? लियाम ने पूछा, जो एक पुरानी ढकी हुई पियानो की जांच कर रहा था। कुछ नहीं, एलारा ने जवाब दिया, अपनी आवाज में एक हिचकिचाहट को दबा दिया। उसने इसे सिर्फ अपनी कल्पना मान लिया। लेकिन फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। सैम, जो कॉरिडोर में एक मोशन सेंसर लगा रहा था, अचानक रुक गया। क्या तुमने वह सुना? लियाम और क्लोई ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या? लियाम ने पूछा। एक आवाज, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, सैम ने कहा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सैम, सैम। शायद यह इको है, क्लोई ने तर्क दिया, हालांकि उसकी अपनी त्वचा पर भी सिहरन दौड़ गई थी। हवेली के भीतर हवा में एक अदृश्य ऊर्जा थी, लगभग एक उपस्थिति। उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय का पता लगाया, जहां धूल से ढकी किताबें ढहती हुई अलमारियों पर पड़ी थीं। यहां फुसफुसाहटें और भी साफ थीं, अब केवल हवा की आवाज नहीं, बल्कि एकाधिक लगभग श्रव्य आवाजें थीं जो उनके चारों ओर गुनगुना रही थीं। मैं उन्हें भी सुन सकता हूं, क्लोई ने धीरे से कहा। यह लगभग ऐसा है जैसे वे हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, लियाम ने अपने कैमरे के माध्यम से एक छाया को फुर्ती से एक बुकशेल्फ के पीछे रेंगते हुए देखा। उसने तुरंत लेंस को घुमाया, लेकिन कुछ नहीं था, बस धूल और शांत हवा। मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, सैम ने कहा, अपनी टॉर्च को इधर-उधर घुमाते हुए। जैसे कोई हमें देख रहा हो। वे जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हर कमरे में मोमबत्तियां जलाते गए, जिससे हवेली के अंधेरे को एक पीली, झिलमिलाती चमक मिली। कमरों में मोमबत्ती की रोशनी से उत्पन्न छायाएं दीवारों पर लंबी, डरावनी आकृतियां बनाती थीं, जो उनके हर कदम के साथ नृत्य करती थीं। कुछ घंटों के बाद उन्होंने खाने और आराम करने के लिए मुख्य हॉल में लौटने का फैसला किया।
लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा कि वे दरवाजा जिससे अंदर आए थे बंद था। भारी ओक का दरवाजा बिना किसी हवा के झोंके के कसकर बंद था। लियाम ने दरवाजे को धक्का दिया। यह बंद था। क्या किसी ने इसे बंद किया? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक तेज किनारा था। मैंने नहीं, सैम ने लगभग चीखते हुए कहा। न मैंने, क्लोई और एलारा ने एक साथ कहा। यह यह संभव नहीं है, लियाम ने कहा। फिर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिले नहीं। तभी एक तेज, खाली गलियारे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीमी थी, भारी थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति मुख्य हॉल के ऊपर वाले गलियारे में चल रहा हो। हर कदम एक अजीब प्रतिध्वनि पैदा करता था जो हवा में गूंजती थी। कौन है वहां? सैम ने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। केवल कदमों की आवाज जो धीमी, स्थिर गति से आगे बढ़ती रही, फिर रुक गई। रात जैसे जैसे और गहरी होती गई, हवेली की असली प्रकृति सामने आने लगी। यह केवल एक प्रेतवाधित घर नहीं था, यह एक जीवित इकाई थी जो डर से पोषित होती थी। उनकी बढ़ती हुई घबराहट, उनके दिल की धड़कनें, उनके दिमाग में उमड़ती चिंताएं, ये सब हवेली के लिए ईंधन थे। लियाम रसोई का दस्तावेजीकरण कर रहा था और एक पुरानी, टूटी हुई दर्पण को कैमरा में कैद कर रहा था। जैसे ही उसने लेंस को स्थिर किया, उसने अपनी ही छवि के पीछे एक धुंधली आकृति को देखा। वह एक औरत थी, उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थीं। लियाम तेजी से मुड़ा, लेकिन उसके पीछे केवल धूल से ढका हुआ कमरा था। वह वापस दर्पण की ओर मुड़ा। अब वहां कुछ नहीं था, केवल उसकी अपनी थकी हुई, पीली छवि। उसके दिमाग में एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने उसे बर्बाद कर दिया। लियाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पुरानी वित्तीय आपदा के बारे में सोचा, एक उद्यम जो बुरी तरह विफल हो गया था, जिससे उसके दोस्त का जीवन बर्बाद हो गया था। इसने उसे कई सालों से सताया था। क्या घर को यह पता था? क्लोई ने खुद को पुस्तकालय में पाया, पुरानी पांडुलिपियों की जांच कर रही थी। जैसे ही उसने एक धुंधली किताब खोली, पन्ने पर स्याही नहीं थी, बल्कि उसके अपने हाथों से लिखे हुए शब्द थे, उसके कॉलेज के शोध पत्र जो उसने एक अन्य छात्र के काम से चुराए थे। शब्द घूमते और मरोड़ते थे, चोरी, धोखाधड़ी उसके कानों में गूंजते थे। उसने तुरंत किताब बंद कर दी, लेकिन जब उसने फिर से खोला, तो शब्द अब नहीं थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली उसके सबसे गहरे पापों को जानती थी। सैम, जो गलियारों से आती फुसफुसाहटों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, एक अलमारी के पास से गुजरा। वहां से एक पतली, रोती हुई आवाज सुनाई दी। सैम, मुझे बचाओ। तुम मुझे क्यों छोड़ गए? यह उसकी छोटी बहन की आवाज थी, जिसे उसने दुर्घटना के दौरान डरकर भाग जाने के बाद अकेला छोड़ दिया था। सैम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दरवाजे को गुस्से से खोला, लेकिन अलमारी खाली थी, केवल पुरानी, धूल भरी चादरें लटकी हुई थीं। फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। कायर, कायर। एलारा, जो एक भव्य बेडरूम में थी, जहां एक चिमनी अभी भी कुछ मोमबत्तियां रखे हुए थी, ने अचानक खुद को अकेली पाया। कमरा कोहरे से भर गया था, जो बाहर के कोहरे से भी घना था। मोमबत्ती की रोशनी में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक पतला, पीड़ादायक चेहरा, जो दुख और निराशा से भरा हुआ था। यह उस बेघर आदमी का चेहरा था जिसकी उसने कई साल पहले उसकी मृत्युशैया पर एक पुरस्कार विजेता तस्वीर ली थी, बिना उसकी अनुमति के, उसकी गरिमा की परवाह किए बिना। उसकी आंखें एलारा पर टिकी हुई थीं, और फुसफुसाहटों ने कहा, तुमने मेरा दर्द बेचा। तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया। एलारा को उल्टी होने लगी,
और उसके हाथों से कैमरा गिर गया, जो फर्श पर टकराकर बिखर गया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हर खोजकर्ता को अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। यह घर डर से जीवित रहता था और हर चीख इसे मजबूत करती थी। लियाम ने देखा कि उसके उपकरण एक एक करके विफल हो रहे हैं। उसका कैमरा अचानक खराब हो गया, लेंस टूट गया। उसका फोन काम नहीं कर रहा था। उसने एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे घूमते हुए प्रतीत होते थे, जिससे वह उसी स्थान पर वापस आ जाता था। हर मोड़ पर उसे अपने दोस्त के बर्बाद हुए चेहरे की एक झलक दिखाई देती थी, जो उसे एक धुंधली मजाकिया आवाज में बेकार कहता था। क्लोई को पता चला कि उसका शोध, उसके नोट्स, उसके लैपटॉप पर सहेजी गई हर चीज सब गायब हो गया था। इसकी जगह पन्ने पर खालीपन था और हर सतह पर उसके द्वारा चुराए गए शब्दों को उल्टा लिखा गया था। पुस्तकालय में किताबें उड़कर उसके ऊपर गिरने लगीं, जिससे वह चीखी, ज्ञान की चोर, तुम कुछ भी सार्थक नहीं हो, आवाजें गूंजीं। सैम पूरी तरह से दहशत में था। उसकी बहन की चीखें हर जगह से आ रही थीं और दीवारों से चिपकी हुई परछाइयां उसके पीछे रेंग रही थीं, जैसे उसे पकड़ने वाली थीं। उसे लग रहा था कि घर उसे छोटे छोटे कमरों में बंद कर रहा है, जहां हवा निकल रही थी, और हर बार जब वह चीखता था तो हवा भारी हो जाती थी और आवाजें और तेज हो जाती थीं। एलारा ने अपनी आंखों से देखे गए भयावह दृश्यों को देखा। हर दर्पण ने उसे बेघर आदमी के भयानक सड़ी हुई छवि को दिखाया। उसकी अपनी तस्वीरों में लोगों के चेहरे विकृत होकर उसे घूरते थे, उनकी आंखें उसे दोषी ठहराती थीं। वह भागने की कोशिश करती थी, लेकिन हर दरवाजा उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता था जहां उसकी कला की बर्बरतापूर्ण छवियां थीं, जो उसे घेर रही थीं, उसे दबा रही थीं। वे सभी बिखरे हुए थे, अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक जेलों में बंद थे। हवेली ने उन्हें अलग कर दिया था, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया था। दीवारों पर बने प्रतीक अब स्पष्ट रूप से हिल रहे थे, जैसे कि उन्हें जीवन मिला हो। उनकी पंक्तियों में एक भयावह ऊर्जा धड़क रही थी। लियाम एक बेडरूम में था जहां पुरानी तस्वीरें, शायद दशकों पुरानी, फर्श पर बिखरी हुई थीं। उसने एक को उठाया। यह एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे और उनकी जगह उसके दोस्त का चेहरा था, फिर से, अब और भी ज्यादा परेशान करने वाला। उसके पीछे कोहरे से ढकी हुई एक खिड़की से उसने अपनी कार देखी, जो बाहर कोहरे में खड़ी थी, लेकिन उसे पता था कि वह वहां तक नहीं पहुंच सकता। तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे, एक गहरी आवाज ने फुसफुसाया। जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तब तक नहीं। क्लोई पुस्तकालय में एक कोने में सिमटी हुई थी, उसके कान बंद थे, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने देखा कि पुरानी किताबें, जो कभी धूल से ढकी हुई थीं, अब उनके पन्ने खुल रहे थे और हर पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, तुम एक धोखेबाज हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने किया, उसकी आंखों के सामने एक कालापन छा गया और उसमें उसके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा दिखाई दिया, जो पीड़ा से भरा हुआ था। मेरे करियर को तुमने नष्ट कर दिया, आवाज ने कहा, और अब तुम्हारा भी नष्ट हो जाएगा। क्लोई ने अपने आप से फुसफुसाया, मैं माफी चाहती हूँ। यह गलत था, लेकिन आवाजें तेज होती गईं, जैसे उसे माफ नहीं किया जाएगा। सैम एक छोटे अलमारी में फंसा हुआ था, जहां उसकी बहन की रोने की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि यह असहनीय हो गई थी। वह अपने घुटनों पर गिर गया, अपने बालों को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं डर गया था, उसने चिल्लाया, और उसकी हर चीख हवेली को और मजबूत करती गई। चीखों की प्रतिध्वनि उसे वापस आ रही थी, जैसे कि घर उसे कह रहा हो कि वह और ज्यादा चीखे। अलमारी के दरवाजे पर
उसने एक छोटी सी दरार देखी। वहां से एक चमक आती थी। वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार जब वह पहुंचता था तो दरार सिकुड़ जाती थी, जैसे कि उसे चिढ़ा रही हो। तुम इतने कमजोर हो, एक फुसफुसाहट ने कहा। तुम लायक नहीं हो। एलारा एक सीढ़ियों के पास पहुंचकर अपनी आंखों के सामने भयावह दृश्यों को घूर रही थी। सीढ़ियों पर कदम थे, लेकिन कोई नहीं था। फिर आईने में उसने देखा कि उसकी अपनी आंखें लाल हो गई हैं और उसका शरीर बेघर आदमी के रूप में बदल गया है, जो अब सड़ा हुआ और क्षयग्रस्त है। तुमने मुझे एक तमाशा बना दिया, आवाज ने कहा। अब तुम वही बन जाओगे जो तुमने मुझसे लिया। एलारा को लगा कि उसकी सांसें अटक रही हैं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें शोषण किया। मैं स्वार्थी थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसे ही हर खोजकर्ता ने अपने सबसे गहरे और अंधेरे पापों का सामना किया। हवेली की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती हुई प्रतीत हुई, लेकिन केवल क्षण भर के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसने उनका डर पी लिया था और अब वह उन्हें पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। लियाम ने आंखें खोलीं। उसके दोस्त का चेहरा धुंधला हो गया था और उसने देखा कि उसका कैमरा, जो फर्श पर पड़ा था, अपने आप ठीक हो गया था। लेकिन जब उसने उसे उठाया तो स्क्रीन पर केवल काली घूमती हुई छायाएं दिखाई दीं, जो धीमी दर्दनाक चीखों के साथ थीं। क्लोई उठी, उसके दिमाग में आवाजें कम हो गई थीं। उसने देखा कि पुस्तकालय की दीवारें अब सामान्य थीं, लेकिन जब उसने अपनी नोटबुक खोली तो पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, तुमने खुद को धोखा दिया है। सैम अपनी बहन की आवाज से मुक्त हो गया था, लेकिन अलमारी खाली नहीं थी। उसके अंदर एक कंकाल की आकृति बैठी थी, उसकी बहन के कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें खाली थीं। उस आकृति के पीछे एक दर्पण टूट गया था और उसके टुकड़ों में उसने खुद को देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं और वह भाग रहा था। एलारा सीढ़ियों के पास खड़ी थी। दर्पण अब साधारण था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे बेघर आदमी की आंखों की खाली मर्मभेदी चमक दिखाई दी। वह हर जगह था, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उससे जुड़ी हुई थी। सुबह की पहली किरणें हवेली के खिड़कियों से झांकती हुई प्रतीत हुईं, लेकिन वे एक अजीब बेजान प्रकाश थीं, जो कोहरे को भेदने में विफल रहीं। हकीकत और सपना के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। लियाम ने खुद को मुख्य हॉल में वापस पाया। यह शांत था, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई छाया नहीं थी, केवल धूल और मौन। उसने दरवाजे की ओर देखा। वह आधा खुला था। वह उस तक भागा, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसे लगा कि हवा भारी हो गई और एक ठंडी आवाज ने फुसफुसाया, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम कभी भूलोगे नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और क्षण भर के लिए उसने गलियारे के अंत में अपनी ही छवि को देखा, जो एक धुंधली छाया बन गई थी। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं और उसके हाथ एक अदृश्य कैमरे को पकड़े हुए थे। क्लोई दरवाजे की ओर चलती हुई पाई गई। उसे लगा कि वह अपनी नोटबुक को कसकर पकड़े हुए है, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह खाली थी। उसकी उंगलियां स्याही से काली थीं, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा लिखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। पुस्तकालय की खिड़की से एक धुंधली आकृति उसे देख रही थी, एक महिला की, जिसकी आंखें ज्ञान की प्यास से जल रही थीं, लेकिन अब केवल खालीपन ही बचा था। सैम ने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी थे, जैसे वह रेत में चल रहा हो। उसने देखा कि गलियारों में उसकी बहन की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन अब वे सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। कायर कायर। जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसके पीछे हवेली की खिड़कियों में से एक छोटी डरी हुई छाया भाग रही थी,
जो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। एलारा ने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगा कि वह अंदर खींच ली गई है। उसने अपने गले में एक ठंडक महसूस की, और जब उसने दरवाजे के फ्रेम की परावर्तित कांच में देखा तो उसे अपनी आंखों में एक गहरी काली खालीपन दिखाई दिया। वह बाहर नहीं निकल पाई। उसका शरीर हवेली के अंदर फिसल गया और दरवाजा उसके पीछे एक धीमी अंतिम चीख के साथ बंद हो गया। सुबह आई, लेकिन यह अपने साथ कोई मुक्ति नहीं लाई। कोहरा अभी भी गांव रावेनक्रॉफ्ट पर छाया हुआ था और ब्लैकवुड मेनर उसकी धुंधली पकड़ में खड़ा था, उतना ही शांत और भयानक जितना हमेशा था। कुछ बचे थे, या ऐसा लगता था। लियाम, क्लोई और सैम, वे धीरे धीरे कांपते हुए कदम उठाते हुए कोहरे में चले गए। उनके दिमाग खाली थे, उनकी आत्माएं खाली थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। उनका अनुभव, उनकी पीड़ा, उनकी आत्माओं में इतनी गहराई तक समा गई थी कि वे अब कभी भी पहले जैसे नहीं रह सकते थे। उनके पास सिर्फ अस्पष्ट, खंडित यादें थीं, एक घर जो सांस लेता था, फुसफुसाहटें जो पापों के बारे में बताती थीं, और डर जो एक जीवित राक्षस बन गया था। लेकिन एलारा, वह कहाँ थी? ब्लैकवुड मेनर की दीवारों के भीतर फुसफुसाहटें कभी खत्म नहीं हुई थीं। वे अब और भी तेज थीं, और अधिक आवाजें जुड़ गई थीं। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी, जब कोई देख नहीं रहा होता था, एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी, एक महिला की जिसकी आंखें खाली थीं और जो अपनी आत्मा को खोज रही थी। उसकी फुसफुसाहटें हवा में घुल जाती थीं, हवेली की खुद की आवाज बन जाती थीं, देखो देखो, वे आ रहे हैं। वे हवेली का हिस्सा बन गए थे, दीवारों में फंसे हुए फुसफुसाते सायों के रूप में, अगले शिकारियों के लिए एक चेतावनी, एक निमंत्रण, एक शाप। कोहरा कभी नहीं उठता था, और रातें रावेनक्रॉफ्ट में हमेशा लंबी होती थीं। और ब्लैकवुड मेनर अपनी भूख को शांत करने के लिए हमेशा इंतजार करता था, हमेशा और अधिक डर चाहता था, हमेशा और अधिक आत्माएं चाहता था। क्या वे कभी बच पाए थे? या वे हमेशा के लिए घर के साथ फंस गए थे, एक जीवित दुःस्वप्न के शिकार के रूप में? यह सवाल कोहरे में घुल गया, एक अनकही कहानी के रूप में जो रावेनक्रॉफ्ट की हवा में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।